नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूज़फुल ऐप के बारे में जिसका नाम है ई कोड सर्विस। तो सबसे पहले आपको आ जाना है प्ले स्टोर में। तो प्ले स्टोर में सिंपली यहाँ पे ई कोड सर्विस टाइप कर सकते हैं। तो मैंने टाइप कर लिया है, तो यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। फिर मेरे केस में इसको मैं ओपन कर रहा हूँ दोस्तों। सिंपली तो ई कोड सर्विस ऐप इस तरीके से उसका इंटरफेस है, तो आप देख सकते हैं। इस ऐप का यूज़ जो है, आप किसी भी केस का डिटेल यहाँ से आप निकाल सकते हैं। उसकी कब पेशी तारीख है, कब हियरिंग है, कब डिस्पोज हुआ है, सारा चीज़ यहाँ से एक क्लिक में आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो नीचे दिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं होम, केस स्टेटस, कॉज लिस्ट, माई केसेस, या फिर आपको CNR नंबर पता है आपके केस का, तो CNR नंबर यहाँ से टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे इजीली एक क्लिक में आपका केस आ जाएगा सामने। CNR नंबर होता क्या है दोस्तों? डिजिट का नंबर होता है दोस्तों। हर केस में आजकल CNR नंबर जनरेट होता है और जो हर केस को मिलता है। तो आपके केस में अगर आपको पता है CNR नंबर, तो यहाँ से आप CNR नंबर टाइप करके केस का डिटेल निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ हम चले जाते हैं यहाँ पर केस स्टेटस में। तो आपको सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। आप जिस भी ज़िले से आते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो मेरे केस में हम कोरबा ज़िला से आते हैं, तो वहाँ तो सबसे पहले यहाँ पे है केस नंबर, पार्टी नेम, फाइलिंग नंबर, FIR नंबर, एडवोकेट एक्ट, केस टाइप, केवियट, ये सब है। तो सबसे पहले हमें केस नंबर से सर्च करके बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पे आपका किस कोर्ट कॉम्प्लेक्स में केस चल रहा है या फिर चला था, उसका यहाँ पे नाम सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने सिविल कोर्ट सेलेक्ट कर लिया। केस का टाइप यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सा किस टाइप के है, सिविल सूट है, क्रिमिनल है, क्या है। तो मेरे केस में क्रिमिनल केस है, तो क्रिमिनल केस सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद केस नंबर आपको पता है तो केस नंबर आप डालिए। मेरे केस में मुझे पता है तो मैंने केस नंबर टाइप कर लिया। ठीक है। रजिस्ट्रेशन का ईयर आप पता है तो आप ईयर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली गो पे क्लिक कर दीजिए। ठीक, ये केस है। केस का डिटेल देखिए, तुरंत एक क्लिक में आ गया है ना। कमाल का चीज़, काफ़ी का जजमेंट यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ये तुरंत ही। अब मैं आपको दूसरा तरीका, अब इसको डाउनलोड करिए, जो मर्ज़ी करना है आप करिए। ये देखिए, ठीक है। उसके बाद आपको मैं ले चलता हूँ दूसरे मेथड की ओर। यहाँ पे बैक आ जाएंगे। आपके केस में अगर आपको FIR नंबर पता नहीं है, केस नंबर पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, केवल पार्टी नाम पता है, तो भी आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। बशर्ते आपको ये पता होना चाहिए कि आपका केस कहाँ पे लगा है। ठीक है। आप कोर्ट कम्प्लेक्स चूज़ कीजिए, पार्टी का नाम, जो भी आपका नाम है वो सर्च करिए, यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है। रजिस्ट्रेशन ईयर डाल दीजिए। यहाँ पे डिस्पोज है, केस है तो डिस्पोज, पेंडिंग है तो पेंडिंग। अगर बोथ आपको पता नहीं है कि डिस्पोज हुआ है कि नहीं, तो बोथ भी कर सकते हैं। ठीक है। तो मेरे केस में पता है कि मेरा केस डिस्पोज हो गया है, तो सिंपली मैं गो पे क्लिक करता हूँ। ठीक। यहाँ पे इस पार्टी नेम से 24 केस को यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया दोस्तों। आपके केस का जो भी थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लीजिए, आपका नाम क्या है, सरनेम क्या है, तो उस हिसाब से यहाँ से आप इसको प्रिंट डाउनलोड कर सकते हैं। है ना, कमाल का चीज़। तो उसके बाद है, आपको पता FIR नंबर पता है तो FIR नंबर से भी आप, फाइलिंग नंबर पता है, जैसे CNR नंबर की तरह ही फाइलिंग नंबर भी होता है, तो वो भी आप यहाँ से, एडवोकेट का नाम भी पता है तो एडवोकेट से भी सर्च कर सकते हैं। एक्ट पता है आपके केस में कौन सी धारा लगा था, तो वहाँ से भी आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। अब इसका एडवांस फीचर के बारे में बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लिखा है, केवल सिंगल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिख रहा है। आप हाई कोर्ट से भी आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली 3 डॉट पर क्लिक करना है। यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करें। यहाँ पे हाई कोर्ट के केस के बारे में जानना है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, या फिर बोथ, तो आप बोथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों शो होने लग गया। ठीक है दोस्तों, है ना, कमाल का चीज़। आप हाई कोर्ट का भी केस का यहाँ से निकाल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। सिंपल इंटरफेस है, कोई मतलब बड़ा तामझाम नहीं है। ठीक। आप हाई कोर्ट का सर्च करना चाहते हैं, हाई कोर्ट का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कौन से बेंच में लगा था वो भी यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। सिंपली सेम चीज़ यहाँ भी है जो हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सर्च किया। है ना, कमाल का चीज़। 3 डॉट में जाएंगे, यहाँ पे भी आप को देखिए काफ़ी चीज़ यहाँ पे दिया है। मोर ऑप्शन में चाहिए आप यहाँ पे देखिए जजमेंट सर्च कर सकते हैं।
यहाँ पे NJDG, यहाँ भी केस कितना पेंडेंसी है इंडिया में वो भी देख सकते हैं आप यहाँ से। बहुत ही कमाल का चीज़ का फीचर है दोस्तों। आप डिस्ट्रिक्ट कोड करिए, यहाँ से देखिए आप कुछ भी फॉर्म यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए एड्रेस फॉर्म, एडवोकेट, बेल बॉन्ड वगैरह के लिए फॉर्म टाइप करते रहते हैं, तो यहाँ से आप देखिए वकालतनामा, श्योरिटी बॉन्ड, वकालतनामा फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म, सारे फॉर्म यहाँ से मिल जाएंगे, तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जजमेंट सर्च है, यहाँ से भी जजमेंट सर्च कर सकते हैं। हाई, अगर आपका फ्रेश पता है तो फ्रेश डाल कर, एनी वर्ड पता है कुछ भी तो ऑल वर्ड, ये सब। हाई कोर्ट का भी आप रूलिंग वगैरह ढूंढना चाहते हैं या फिर, तो यहाँ से आप कौन से हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट का भी, तो सुप्रीम कोर्ट का भी आप यहाँ से जैसे अपने को चाहिए सा मर्डर केस का ढूंढना है, ठीक है, तो मर्डर केस का भी ढूंढ सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ भी सेक्शन का हो तो यहाँ पे सिर्फ मर्डर लिख देना है, ठीक, एनी वर्ड। यहाँ पे कैप्चा सॉल्व करना है आपको, नरेशन 2026 यहाँ टाइप कर दीजिए, और यहाँ पे 4RKZFM सर्च। ये देखिए दोस्तों, एक क्लिक में आपको पूरा रूलिंग खोल के रख दिया है। यहाँ से आप यहाँ पे क्लिक करके आप सारा केस का डिटेल तो दे ही दिया है यहाँ पे, आप चाहे तो इसको क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं इस केस का।